Hello and welcome to Choco Chips. Stay thirsty, be great. Just by clicking on this video, you have proved that you want to improve and you are better than 90% of the folks who are just into the trap of doom scrolling. So pat yourself on the back and stay tuned. Today we are going to explore distraction and cure it forever. Do you know what is the most lethal weapon in today's era? Is it a nuclear bomb? Is it some sort of bullet? Is it data? Is it some sort of biochemical weapon? No. All these are just preliminary before this one lethal weapon. सबसे घातक हथियार है आपका डिस्ट्रैक्टेड ना होना। इस युग में अगर कोई ऐसा इंसान है जो डिस्ट्रैक्ट हुए बिना किसी काम को कर पा रहा है तो उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। कैसे? आइए जानते हैं। आज हम उन मेथड्स की बात करेंगे जो वाकई में काम करते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए। और हाँ, हाफ बेक्ड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड में आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस, एंड डू नॉट मिस द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कॉज अस टू डिस्ट्रैक्ट, बट सच्चाई ये है कि हमारे अंदर के इंटरनल ट्रिगर्स हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ का उपाय ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि आपका दिमाग किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को करना चाहता होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। मान लीजिए शाम होने को है, आप एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका दिमाग ये कहता है कि आपको या तो चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, इनवाइट नहीं किया है कि चल यार मेरे साथ चाय या कॉफ़ी पी ले, बट फिर भी आपको चाय या कॉफ़ी पीने का मन करता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ट्यून हो चुका है उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ किसी पर्टिकुलर वक्त पे आपको किसी पर्टिकुलर तरह का डिस्ट्रैक्शन चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो प्लेजर नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट दैट सेटिस्फैक्शन। सो यू सी, दिस इज़ एन इंटरनल ट्रिगर, राइट? And nobody is forcing you from outside. This is not an external trigger. So now when we know the root cause of distraction, that it is internally driven than that of an external factor, let's try and solve this. पहला स्टेप, अपने लिए एक आवरली अलार्म सेट कीजिए। एक ऐसा अलार्म जो हर एक घंटे में बजे, और उसके बजने पे आप ये रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने इस पिछले 1 घंटे में या 60 मिनट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको अपना टाइम क्लॉक करना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी एनर्जी और आपका टाइम किन चीज़ों में जा रहा है। आप धीरे धीरे उन इंस्टेंट प्लेजर्स को डिले करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक योर फोन वाइल वर्किंग, start telling your mind that okay, let's work for 2 more minutes, let's work for 5 more minutes, and then you would notice कि gradually धीरे धीरे वो जो टाइम स्लॉट है जहाँ आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं, अपने दिमाग को कुछ और डोज देते हुए कि ठीक है यार तू 2 मिनट के बाद फ़ोन चेक कर लेना, ठीक है यार तू 5 मिनट के बाद फ़ोन चेक कर लेना, वो टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और अलार्म क्लॉक मेथड से आपको ये समझ में आएगा कि इस 1 घंटे में आपने जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो आपने वास्तव में की। एंड दैट इज़ द फर्स्ट मेथड विच यू कैन अप्लाई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन ये सिर्फ एक मेथड है। अगर अगले 2 पॉइंट्स को आपने अप्लाई नहीं किया तो इस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है। यू विल कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, and again at the end you are going to get a reward, right? So stay tuned, let's explore more. Have a distraction sheet. मेरे से कई सारे लोग जब मिलते हैं तब पूछते हैं कि यार तू आर्ट भी कर लेता है, तू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता है, तू अच्छा बोल भी लेता है, इतनी सारी किताबें भी पढ़ लेता है, तू वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करता है? तो मेरा उनको एक सिंपल सा टिप होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन शीट मैनेज करो। डिस्ट्रैक्शन शीट क्या है? जैसे कि मान लो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में हो सकता है कई सारे थॉट्स चल रहे होंगे, तो मैं उन थॉट्स को लिखता जाऊँगा एक पेपर में,
और उससे क्या होगा, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलेगा कि ठीक है वो थॉट्स भी मैं करूँगा, बट इस काम को करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उन डिस्ट्रैक्शंस को प्रायोरिटाइज करना। हमेशा याद रखिए आपके दिमाग को पेन पसंद नहीं है, एंड इन ऑर्डर टू रिलीज दैट पेन you need to write it down, you need to fool your mind for some time. That really works like magic. Try this out. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप restrictions लगाने लगे, अगर आप ऐसा सोचने लगे कि ठीक है मेरा दिमाग कुछ सोचेगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। That is the secret. Your mind would work when you start delaying. It's not the restrictions which would work. That's a pro tip. Keep it noted. यूज़ टेक्नोलॉजी एज योर साइड किक। आप में से कई लोगों के लिए मेजर डिस्ट्रैक्शन ये होता होगा कि आप सारा दिन फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर नोटिफिकेशंस को चेक कर रहे हैं बार बार। उसके लिए भी आप मेन प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की मदद से उन क्रेविंग्स को डिले कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं कैसे करता हूँ, मेरे फ़ोन को अगर आप देखोगे तो मेरे फ़ोन में जो स्क्रीन है दैट इज़ प्योरली ब्लैक एंड वाइट, द लेटर्स आर इन वाइट एंड द स्क्रीन, द बैकग्राउंड स्क्रीन इज इन ब्लैक। और मेरे फ़ोन में किसी भी ऐप को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के लिए पहले कीबोर्ड ओपन करना होगा, या फिर अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ ऐप्स को स्क्रॉल करना होगा। पहली चीज़ तो आप सारे ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि फॉर मी the notifications which are important during the day, they are Slack notifications, because the place where I'm working we communicate on Slack. So obviously उन notifications को तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ दिन के वक्त, क्योंकि अदरवाइज काम हैम्पर होगा। रात को आप उन notifications को restrict कर सकते हैं, साथ ही साथ वैसे हज़ारों notifications को restrict कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का यूज़ कीजिए, उससे आप देखेंगे कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिले होता जा रहा है। आपको अगर मन कर रहा है नोटिफिकेशन चेक करने का तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत सारे बैरियर्स हैं, छोड़ बाद में कर लेता हूँ। तो यही एक चीज़ है जो कि कुंजी है, दैट इज़ द सीक्रेट। ओके, सो यूज़ डिलेड डिस्ट्रैक्शन। I don't know whether I'm inventing this terminology. Delayed distraction is the secret to avoid distraction. आपका दिमाग फिर छटपटाएगा नहीं, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप कर पाएंगे। Do you know, if you have reached till this point, you have created magic. आपने कुछ जादुई करिश्मा कर दिया है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। याद है आपको पहले ही मैंने आपको कहा था कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब उस रिवॉर्ड का टाइम है। आपने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि मैंने कहा था कि एंड में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप में से कई सारे लोगों ने इस वजह से अपने डिस्ट्रैक्शन को डिले किया। आपने सोचा कि ठीक है, अब जब आपका मन कर रहा है कि दूसरे वीडियो में स्किप कर जाए, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जब आपको मन कर रहा है कि इसको स्किप करके दूसरा देख लेते हैं, इसको स्किप करके दूसरा देख लेते हैं, उस समय आपने अपने दिमाग को समझाया ठीक है यार कुछ पल और देख लेते हैं क्या रिवॉर्ड है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे दिमाग को कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड्स चाहिए, और इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने दिमाग को टेम कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को एक पेट की तरह पाल सकते हैं कि अगर उसने ये काम कर दिया तो आपने उसे रिवॉर्ड दे दिया। सो द पॉइंट हियर इज़, if you are able to delay your distractions, start rewarding yourself. Start rewarding yourself with, let's say, 30 minutes of your favorite web series, 30 minutes of your favorite movie. Try to do this thing. This will immensely help you to get away from the trap of distractions. But, as promised, you will get a reward. Check the description section. There I have pasted a link for a free PDF जिसमें आपको 10-minute hack मिलेगा for mental toughness. At the end, I would not say that if the product was fruitful, if the product was helpful, do share it, publicize it, because I know that this product was actually helpful for you. So I would request you to share the word. I would request you to subscribe to the channel to change your life forever. I would request you to like this content. इससे हमें और नए ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलती है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स एल्गोरिथम। इस बार मैं अगली वीडियो का टॉपिक सीक्रेट रख रहा हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको यकीन दिलाता हूं और इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि उस वीडियो का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप हेल्प तो चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा झिझकते हैं।
So stay tuned, your life is going to change forever. Alright, if you follow these steps, there is nobody who can stop you from getting yourself free from distractions. Comment section में आप जरूर लिखिए hashtag I am not distracted. As always, I am attaching a few book suggestions in the description. Go through them, buy them and read them. If you want to listen to this podcast entirely in English language, you can listen to it on Spotify. On that note, let's meet on the other side of the screen again. Till then, stay thirsty, be great. This was How to Handle Distractions. Thank you.